आप अपना परिचय बता दीजिए। अच्छा, नमस्ते। मैं एडवोकेट रीना राय, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं सिक्किम से हूँ और दिल्ली में 2016 से यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ। ये जो और गुड़गांव का केस है आप देख रही है, क्या है पूरा मामला बता दें। पूरा मामला ये है कि वो शायद लिव इन में रह रही थी, लिव इन में नहीं, कोई ऐप के द्वारा कांटेक्ट में आई थी लड़के के साथ। तो 3 दिन से ये टॉर्चर कर रहा था और टॉर्चर भी लाइक जो हमारा पहले 2012 में निर्भया केस का था वैसे ही कुछ सुनने में आ रहा है। उनकी माँ ने बताया था, फिर उनके पापा ने भी कंफर्म किया है। पापा तो हिंदी नहीं बोल पा रहे थे, तो त्रिपुरा के एक स्टूडेंट के द्वारा मैंने बात करा के फिर उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में कैसे हैंड सैनिटाइजर लगा के है ना, फिर लाइटर से वो जला रहे थे, उनके पूरे बॉडी जला रहे थे और अंदर वॉशरूम के अंदर भी कमर में इतना गंदा गंदा काम कर रहा था और उसको बाहर भी निकलने नहीं दे रहे थे। कैसे कैसे करके उन्होंने अपने माँ पापा को फोन किया, फिर बताया कि मुझे आके लेने के लिए आओ, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे ढूंढने के लिए आओ, मुझे यहाँ पे आओ, आके मुझे हेल्प कीजिए। उन्होंने बोला, फिर वो लोग यहाँ आए थे। उसके बाद आपने क्या पुलिस से बात किया, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से बात किए, क्या हुआ? जी, उनके पापा ने ये भी कंफर्म किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन में रेप का भी कंफर्मेशन है, लेकिन जो सेक्शंस बादशाहपुर थाने में डाला है वो सिर्फ माइनर हर्ट का है और सिर्फ हर्ट का जो सेक्शन है इम्पोज किया है। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी है ना, और रेप का भी चार्जेस कुछ भी नहीं लगाया इसमें। और जो भी कंफर्मेशन था उनके पापा ने ही दिया था। मैं उसके बाद आपने क्या बात किया पुलिस से या डॉक्टर से? पुलिस वाले तो लाइक देवर वो लोग फैंसी ड्रेस में थे, अपने ड्रेस में भी नहीं आए थे। दो जेंट्स थे, एक लेडी कांस्टेबल थी वहां पे, अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे। विक्टिम की माँ को अंदर ही ले जाके, जैसे मैं गई थी, मैंने फोन में बात किया था तो उनकी माँ ने बताया था, विक्टिम की माँ ने बताया था, जी मैम आप जल्दी आइए, हमें आपका हेल्प चाहिए। तो जैसे मैं गई, थोड़ा लेट हो गया था जाम की वजह से, तो उनको आईसीयू के अंदर ही रख दिया, फिर बाहर भी आने नहीं दिया और फोन भी उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई तो ये है कि जैसे हमारा यहाँ दिल्ली में अलग से हेल्पलाइन नंबर है 1093 और ऑफिस है नानकपुरा मोतीबाग में, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे हमारा सब लोग का होता है 112, तो हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं दे हैव 1093। मैंने उनको ये भी बताया था उनकी माँ को, लेकिन वो बाहर आके कुछ कार्रवाई करने के लिए उनका वो परमिशन भी चाहिए होता है, क्योंकि ये गुरुग्राम में हुआ, दिल्ली में नहीं। तो दिल्ली का हमारा स्पूनर का ये है कि सिर्फ दिल्ली तक का जुरिडिक्शन है, तो उनके लिए उनकी माँ से मिलना जरूरी है। लेकिन वो पुलिस वाले से पता नहीं क्या बोल दिया, उन्होंने अंदर ही रखा है, अभी तक मिलने भी नहीं दे रहे किसी से। क्या आप लड़की को देखे हैं? फोटोज में देखा है, वीडियोज में देखा है। पहले का फोटोज वेरी ब्यूटीफुल, चश्मा लगा के, थोड़ा कर्ल टाइप का बाल, इतना लंबा, इतना सुंदर लड़की। अभी बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लू होता है ना, जो मार पिटाई का, एकदम सूजा हुआ चेहरा और बाल एकदम काट दिया था, बाल भी नहीं था अभी तो। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे ये है कि अगर उनकी माँ आती है या ऑफिस से मुझे परमिशन लेके गुड़गांव तक जाना है ना, तो रिमांड में है तो ये तो पता चल रहा है, लेकिन ये सेक्शन तो बहुत माइनर सेक्शन, कोई भी ऐसे कहाँ पार्ट में चोट लगा हुआ है? प्राइवेट पार्ट में उन्होंने जलाया है और अंदर भी कुछ घुसाया है, ऐसे सुनने में आया, उनके पापा बोल रहे थे। तो निर्भया कांड का सेम हुआ है, उनके पापा ने खुद बोला है निर्भया कांड का भी, ठीक है। लेकिन वो यहाँ क्या करने आई थी लड़की? यहाँ पढ़ने के लिए आई थी गुड़गांव में ही। क्या चीज है? अभी मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद लड़की की माँ का क्या हाल है? लड़की की माँ वो तो अभी किसी से बात ही नहीं कर रही है, पापा भी बिल्कुल अनस्टेबल लग रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हिंदी में तो, और सिर्फ इतना बोल रहे थे सबके साथ कि बुरा किया है, ऐसे ही इतना ही बोल रहे थे। लेकिन जब वो त्रिपुरा के स्टूडेंट से मैंने बात कराया था तो उन्होंने अपना लैंग्वेज में पूरा बता दिया था कि ये हुआ, ऐसा हुआ करके।